नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज राजकीय सम्मान के साथ होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार। वैशाली के पैतृक आवास पानापुर में दी जाएगी अंतिम विदाई। विधानमंडल में रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने विधानमंडल में दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, रघुवंश बाबू ने अपने आखिरी दिनों में जो पत्र लिखे थे उस पर शुरू हो चुका है काम। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से किया था आग्रह, रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी की भावनाओं को मिलकर पूरा करने का करें प्रयास। पटना में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दी रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर जताया शोक, कहा उनके निधन से मर्माहत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार मिलकर रघुवंश बाबू की अंतिम चिट्ठी का करेंगे पालन, उनके कहे कार्यों को करेंगे पूरा। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर जताई संवेदना, कहा रघुवंश प्रसाद सिंह का जाना दुर्भाग्यपूर्ण, ग्रामीण भारत की समझ रखने वाले सच्चे नेता थे। रघुवंश प्रसाद के निधन पर लालू प्रसाद ने भावुक किया ट्वीट, कहा आपने ये क्या किया, इतनी दूर चले गए। आरजेडी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन, नेताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह को दी श्रद्धांजलि। रघुवंश सिंह के पैतृक गांव वैशाली के शाहपुर में माहौल गमगीन, गांव के लोग उनके घर के सामने हुए इकट्ठा। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर भाकपा माले ने जताया शोक, कहा समाजवादी नेता थे रघुवंश। वैशाली के लालगंज में शोक की लहर, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर शोक सभा। रोहतास के टेहरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा बुझ गई समाजवाद की एक मशाल। दिल्ली एम्स से रघुवंश बाबू के लिखे गए पत्रों पर राजनीति शुरू। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बयान, आईसीयू से कोई नहीं लिख सकता चिट्ठी, पत्रों के पीछे नीतीश कुमार की साजिश। 21 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की आज से बेबुनियादी हड़ताल, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी तमाम सेवाएं बाधित। 21 सूत्रों की मांगों को लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन का चक्का जाम, ट्रक और मालवाहक गाड़ियों का परिचालन बंद। बगहा में भपस नदी की तेज बहाव में फंसी बोलेरो, जेसीबी से किया क्या रेस्क्यू। सिवान में टल गया बड़ा हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आए 2 बाइक, बाल बाल बचे बाइक सवार। बाढ़ के मोकामा में 2 पक्षों में फायरिंग, पुलिस मौके पर कर रही है कैंप। मोतिहारी के एक सरकारी स्कूल से भारी मात्रा में शराब जब्त, पुलिस ने स्कूल में रेड मारकर शराब किया जब्त। पटना सिटी के बहादुरपुर में जल जमाव की स्थिति, नगर निगम के दावों की खुली पोल। मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 42 में हल्की बारिश में होने से जल जमाव, स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। समस्तीपुर के बहादुरपुर में टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जिला कार्यकारिणी का किया पुनर्गठन, शिक्षक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। लखीसराय की क्यूल रेलवे पुल से साइकिल सवार अनियंत्रित होकर नदी में गिरा, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। मधुबनी में बीजेपी नेता के घर से बाइक की चोरी की बढ़ती घटना पर बीजेपी नेता ने जताई चिंता। चुनाव को लेकर जाप ने कसी कमर, पप्पू यादव ने थारू समाज के प्रतिनिधि को टिकट देने का किया ऐलान। बाढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग, एक शख्स की मौत। सिवान में अपराधियों ने 2 लोगों पर की चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मुंगेर के संग्रामपुर में किसानों ने खेत से अवैध बालू खनन को लेकर की बैठक, प्रशासन पर मिलीभगत का लगाया आरोप। मुंगेर के मौजमपुर में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का अनावरण, एसपी लिपि सिंह ने किया अनावरण। कैमूर में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ, महादलित बस्ती में पानी के लिए लोग लगा रहे अधिकारियों के चक्कर।
सासाराम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की हड़ताल जारी, सरकार से वेतनमान की मांग। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, अरियरी ब्लॉक से सेविकाओं ने किया सड़क जाम। भागलपुर में जल जमाव की समस्या को लेकर एक युवक ने 5 घंटे तक पानी में किया प्रदर्शन, पुलिस ने बाहर निकालते ही युवक हुआ बेहोश। कटिहार के बरारी रेफरल अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा, प्रसव के दौरान बच्चे की हुई मौत। समस्तीपुर में एक युवक का दोस्त के घर से मिला संदिग्ध हालत में शव, परिजनों ने शराब पिलाकर मारने का लगाया आरोप। गया के विष्णुपद थाना के रामसागर में घर के आगे से बाइक की चोरी, नकाबपोश चोर ने वारदात को दिया अंजाम, चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहटा में आरएलएसपी ने शिक्षा में सुधार को लेकर निकाला मशाल जुलूस, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद की तर्ज पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील, सुपौल के डीएम और एसपी ने शुरू की पहल। भागलपुर पुलिस का शराब माफियाओं पर शिकंजा, भूसे में छिपाकर ले जाए जा रहे थे विदेशी शराब को पकड़ा। जम्मू में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। भभुआ के श्योपुर में ऑटो पलटने से 12 यात्री घायल, 2 घायल को वाराणसी किया गया रेफर। रोहतास के सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का नहीं हो रहा पालन, दिव्यांग कर्मचारियों ने लगाई न्याय की गुहार। भभुआ में 2 बाइक की सीधी टक्कर में गई महिला की जान, सोनहन थाने के अमढ़ी गांव में हादसा। वैशाली के महुआ में पोखर में डूबने से 20 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। रोहतास के बढ़िया में गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत, पत्थर खनन के बाद गड्ढों में भरा था पानी। पूर्णिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत को लेकर हंगामा, परिजनों को मुआवजा देने की मांग। फुलवारी शरीफ के खानकाह मोड़ के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक सिकंदर का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। खगड़िया के अलग अलग वार्ड में होगा सड़क और नाले का निर्माण, नगर परिषद अध्यक्ष सीता देवी ने 60 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास। अररिया के सिट्टी प्रखंड के पड़बिया में पुल निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान, नेपाल के सीमावर्ती इलाके का हर साल यही रहता है हाल। आरा के जमीरा गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, पशुओं के लिए चारा लेकर बधार लौट रहा था, मृतक सुरेंद्र राय। खगड़िया के बिलदौर थाने के भैंसाडीह गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, घोंघा चुनने पानी में उतरी थी बच्चियां। मोकामा में एसडीएम सुमित कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में है प्रशासन। भागलपुर के जगदीशपुर में दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर पति ने पत्नी और उसके भाई पर किया चाकू से हमला, 2017 में हुई थी शादी। लखीसराय में खेत में पटवन के दौरान एक व्यक्ति की मौत, तेज बारिश के बाद गिरी बिजली। शिक्षा सुधार पदयात्रा में नियम तोड़ने पर बुरे फंसे आरएलएसपी अध्यक्ष कुशवाहा समेत 10 नामजद और कई अज्ञात पर केस दर्ज। चुनावी रंग में रंगने लगा बिहार, भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम आज पहुंचेगी पटना, कोरोना काल में होने वाले चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। बिहार चुनाव की तारीख से पहले एनडीए में बन गई बात, नड्डा नीतीश की मुलाकात से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को ही पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया था पूरा भरोसा, कहा बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई असमंजस नहीं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बयान, एनडीए में नहीं कोई कठिनाई, बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं। बीजेपी नेता संजीव चौरसिया का बयान, एनडीए के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव, 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा। बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी पहुंचे लखीसराय के हलसी, चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने गया में चुनावी तैयारियों को लेकर की बैठक, कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी रहे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस ने जहानाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा एनडीए काम के आधार पर लड़ेगा चुनाव।
बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बेगूसराय के सभी विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा। कहा, लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की होगी बड़ी जीत। पटना में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक। अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश सरकार के कामकाज की हुई चर्चा। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर से थारू आदिवासी को उम्मीदवार बनाने का किया ऐलान। डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर बोला हमला। आरा में बीजेपी नेताओं ने आत्मनिर्भर बिहार रथ को किया रवाना। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के काम का रथ के लिए जरिए प्रचार। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने नवगछिया के बिहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा एक बार फिर मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में। एनडीए सरकार को बताया विफल। शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक। महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने चांदनी चौक से पनार नदी तक बनने वाले नाले का किया शिलान्यास। बाढ़ के बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कंडा गांव में सड़क का किया उद्घाटन। लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने की कही बात। चुनाव की तैयारियों को लेकर रोहतास में बैठक। डीएम और एसपी के साथ सभी प्रखंडों के बीडीओ रहे मौजूद। पटना के सगुना मोड़ पर बीजेपी ने पूर्व सैनिक पर हमले का किया विरोध। आक्रोश मार्च निकालकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में बीजेपी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का जलाया पुतला। मुंगेर के भगत सिंह चौक पर करणी सेना का प्रदर्शन। मुंबई में कंगना के कार्यालय पर हुए कार्रवाई का विरोध। नगर विकास विभाग का बेतिया वासियों को की सौगात। जाम की समस्या से निपटने के लिए बाईपास पर सड़क का निर्माण। बेतिया में कलवार सेना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन। 25 शख्स ने किया रक्तदान। बेतिया में संगठन विस्तार के लिए बजरंग दल ने झोंकी ताकत। प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मुंगेर में फरार नक्सली सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। डकैती की योजना बना रहे थे तीनों। बिहार को पीएम की सौगात की दूसरी किस्त। आज 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। बांका और हरसिद्धि में एलपीजी प्लांट की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, नए भारत और नए बिहार की पहचान को मजबूत करना है। बिहार के विकास में नीतीश की भूमिका अहम। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में सामर्थ्य की नहीं है कमी, राजनीतिक कारणों से रहा पीछे। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एचपीसीएल के बोटलिंग प्लांट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल रहे मौजूद। सुपौल के मरौना में नाव हादसे को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम। तिलयुगा नदी पर सरोजा बेला के बेलहा गांव के पास पुल बनाने की मांग। खगड़िया में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन। सेवा शर्त को बताया ढकोसला। रोहतास के डालमिया नगर के मखराइन के पास सोन नदी से शव बरामद। 6 दिन पहले मवेशी चराने के दौरान डूबने से हुई थी मौत। छपरा के बढ़ौरा में पंचायत राज पदाधिकारी मनोज कुमार का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। इसरौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र राय ले रहे थे रिश्वत। बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने क्षेत्र के कई इलाकों का किया दौरा। विकास कार्यों का लोगों से किया जिक्र। कटिहार में 32 जगहों पर एक साथ पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। पंचायतों में विकास और समस्याओं से जुड़ी सुनवाई में होगी सहूलियत। मुंगेर के सफियाबाद में युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के लिए भागलपुर ले जाने के दौरान तोड़ा दम। दरभंगा के थलवारा स्टेशन परिसर में बुजुर्ग का मिला शव। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पांव फिसलने से हादसे की आशंका। सिवान में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त। गाड़ी को मॉडिफाई कर बनाया गया था तहखाना। शराब तस्कर के खिलाफ मनिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब के साथ बाइक सवार को दबोचा। नवादा के वारसलीगंज थाने के चकवाए गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी। एक घर से भारी मात्रा में शराब जब्त। आरोपी फरार।
नवादा नगर थाना में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब नष्ट। सासाराम में छापेमारी में जब्त शराब को गुल्ली पहाड़ी पर किया गया जब्त। एसडीओ और एएसपी की मौजूदगी में किया गया नष्ट। गोड्डा में जिला परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडेड 4 ट्रक को किया गया जब्त। गया के डेरहा थाने से आरोपी के फरार और गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। स्थानीय युवक ने आरोपी को पकड़ा। सिवान के नगर थाना में चोरों का आतंक। फतेहपुर स्थित राजेश्वरी दवा दुकान का शटर तोड़कर लैपटॉप और बाइक की चोरी। बक्सर के मुफस्सिल थाने के जरीगांव में कमरे से मिला किसान दंपति का शव। खुदकुशी की आशंका। फुलवारी शरीफ में साइकिल दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दरभंगा में बाढ़ का पानी निकलने के बाद भी कई मोहल्ले की स्थिति नारकीय। सड़क और गलियों में गंदे पानी और कीचड़ से लोगों को हो रही परेशानी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हुआ कैदी। सजा पूरी होने के बाद डिटेंशन सेंटर में रह रहा था म्यांमार का अब्दुल्ला। पश्चिम सिंहभूम में दंपति की हत्या का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में भुइयांटी से लापता युवक रोहित का मिला शव। मृतक के परिजनों ने दोस्त पर हत्या का लगाया आरोप। गुमला के पालकोट से अगवा युवती को पुलिस ने सकुशल कराया रिहा। अपने प्रेमी के साथ घर से भागी थी युवती। गुमला में एक युवती ने गांव के ही एक शख्स पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। मां बनने के बाद युवक शादी से कर रहा इनकार। जमशेदपुर में ठेकेदार सूरज राम की तबीयत बिगड़ने से मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रामगढ़ में पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से बालू तस्कर मालामाल। पतरातू में पिछले 1 महीने से जारी है बालू का अवैध कारोबार। अपनी मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मी। भूखे प्यासे रहकर खुले आसमान के नीचे काटी रात। गुमला में घावकड़ा में स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। 5 साल पहले लाखों की लागत से बना था स्वास्थ्य केंद्र। लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। गोड्डा में खनन विभाग राजस्व वसूलने में फिसड्डी। पिछले साल से काफी कम हुई वसूली। बेरमो उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई है सीट। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट के विरोध में उतरे मांडर विधायक बंधु तिर्की। लैंड म्यूटेशन बिल पर बंधु तिर्की की बयानबाजी पर जेएमएम ने जताई आपत्ति। देश भर में 3,843 केंद्रों पर नीट की हुई परीक्षा। 15,97,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। पटना में 184 परीक्षा केंद्रों पर नीट की हुई परीक्षा। रांची समेत राज्य भर के 36 केंद्रों पर नीट की हुई परीक्षा। गया के 12 सेंटर पर नीट की परीक्षा संपन्न। बोकारो में भी 7 सेंटरों पर नीट की हुई परीक्षा। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,421 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,57,000 के करीब। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,899। इलाज के बाद 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 90% तक पहुंचा। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,014 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के पार। झारखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 14,336। रिकवरी रेट 75.77%। कोरोना काल में नवरात्र महोत्सव पर भी संकट के बादल। सरकार ने अभी तक नहीं जारी की गाइडलाइन। शेखपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज आइसोलेशन वार्ड के बजाय अपने घर में रह रहे। आइसोलेशन वार्ड में नहीं हो रहा इलाज। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण रोकने में जुटा प्रशासन। पुलिस के साथ मेडिकल टीम की तैनाती। घर से बाहर निकलने वाले लोगों की जबरन होगी जांच। गोड्डा में सामने आई कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल का चक्कर लगाने में गई कोरोना संक्रमित मरीज की जान। झारखंड में महिला के मुकाबले पुरुषों पर कोरोना का ज्यादा कहर। अब तक कोरोना से हुई मौत में 76% पुरुष जबकि सिर्फ 24% हैं महिलाएं। रिम्स में पीपीपी मोड पर सेवा दे रहे निजी पैथ लैब एजेंसी को भुगतान मामले की जांच के आदेश। नियम को ताक पर रखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा का हुआ भुगतान। गुमला में बस सेवा से जुड़े लोगों का होगा कोरोना जांच। सदर अस्पताल में लिया गया सैंपल।
मैट्रिक की परीक्षा में राज्य भर में 98% नंबर लाने वाले बोकारो के प्रतिभावान छात्र निखिल निश्चल की दोनों किडनियां खराब, सीएम की पहल पर शुरू हुआ इलाज। नालंदा के राजगीर में मलमास पूजा की तैयारी तेज, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजन, कोरोना को लेकर मलमास मेला पर है रोक। कोरोना काल में देवघर के बाबा धाम में नहीं आ रहे श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट। भागलपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। मधुबनी में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन को बड़ी कामयाबी, 82 बोरा चावल बरामद। मुंगेर में डीलरों की मनमानी के खिलाफ महिलाओं ने एसटीओ से की शिकायत, गुणवत्तापूर्ण अनाज के वितरण का किया अनुरोध। बाढ़ राहत राशि को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया दरभंगा नगर निगम का घेराव, नगर विधायक, मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी। पूर्वी चंपारण के चिरैया के बीजेपी विधायक के शिलान्यास के शिलापट को तोड़ा, क्या सामाजिक तत्वों की करतूत। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में जैप प्रमुख पप्पू यादव ने अनशनकारी शिक्षकों से की मुलाकात। गुमला सदर प्रखंड के जवाहर नगर में बिजली के पोल में लगे बॉक्स में अचानक लगी आग। रक्सौल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। शेखपुरा के बरबीघा में कांग्रेस विधायक सुदर्शन कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर गरमाई सियासत। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं देने का लगाया आरोप। सरायकेला में पुराने डीसी ऑफिस भवन को तोड़कर नए अनुमंडल भवन का निर्माण कार्य अधर में लटका। सरायकेला के आदित्यपुर बस्ती में पेयजल आपूर्ति की मेन लाइन पाइप क्षतिग्रस्त होने से पेयजल आपूर्ति ठप। कोडरमा में चौराही मोड़ के पास एक युवक का मिला शव। कैमूर के अधौरा में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प, 10 जवान घायल। खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पूर्णिया के मन्ना गांव में जलने से संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत। छपरा के मिर्चिया टोला में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या से सनसनी। मुजफ्फरपुर में सड़क पर बच्चे के खेलने के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। पटना के बेउर इलाके में चोरों ने 2 दिनों में 6 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। भोजपुर के भिया में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार किशोर की मौत। भोजपुर के गढ़हनी थाना इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। पटना के फतवा स्थित पटवारी स्टील फैक्ट्री में छत से गिरकर एक मजदूर की मौत। वैशाली के अदलपुर पंचायत में पोखर में डूबने से एक किशोरी की मौत। भागलपुर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, दोनों तरफ से 50 से अधिक राउंड चली गोली, अपराधी भागने में कामयाब। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव, आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर बिजली कर्मी से छिनतई की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, एक घर में बन रहा था हथियार, कई अर्धनिर्मित हथियार जब्त। पूर्णिया के मन्ना गांव में जलने से संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत। छपरा के मिर्चिया टोला में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या से सनसनी। गया में स्मैक के साथ गिरफ्तार युवक थाने से हुआ फरार, पुलिस और अन्य लोगों की सहायता से आरोपी को पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर में सड़क पर बच्चे के खेलने के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, गोलीबारी में एक युवक की हत्या। पटना के बेउर इलाके में चोरों ने 2 दिनों में 6 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। भोजपुर के भिया में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार किशोर की मौत। भोजपुर के गढ़हनी थाना इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की गई जान। पटना के फतवा में स्थित पटवारी स्टील फैक्ट्री के छत से गिरकर एक मजदूर की मौत, हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल। पटना पुलिस को मिली अहम कामयाबी, कदम कुआं में 20 कार्टन शराब जब्त। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने हलसी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में की छापेमारी, कई शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। वैशाली के अदलपुर पंचायत में पोखर में डूबने से किशोरी की मौत, मिल्की गांव निवासी मानसी के रूप में हुई पहचान। खगड़िया में साफ सुथरी मांगों को लेकर पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ ने चलाया आंदोलन। चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेतिया के टीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक।
विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा में जिला प्रशासन ने तैयारी की शुरू। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डीएम ने 12 रथ को किया रवाना। तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर सीतामढ़ी में भी हलचल बढ़ी। निवर्तमान विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने मतदाता मिलन समारोह कर वोटरों से मांगा समर्थन। पटना के फतुहा में अनियंत्रित एम्बुलेंस की बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत। औरंगाबाद में तालाब में डूबकर एक महिला की मौत, चारा लाने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में पीपल के पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से एक किशोर की मौत। पटना के फतुहा इलाके में पिकअप वैन की टक्कर से बुजुर्ग की गई जान। रोहतास के चिनारी में नहर में बहता हुआ मिला शव, कपड़ों के आधार पर शिनाख्त में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH 2 को घंटों रखा जाम। अररिया के फारबिसगंज की महिला के साथ शादी का झांसा देकर गैंगरेप, महिला ने 3 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। औरंगाबाद में इंद्रपुरी बराज से लेकर मेह तक की सड़क के नवीनीकरण का काम शुरू। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने किया शुभारंभ। चुनाव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने चुनावी ड्यूटी वाले कर्मियों को दे रहा ट्रेनिंग। अररिया में आपसी रंजिश में तालाब में डाला गया जहर, नगर थाने में आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। खगड़िया जिले के पिपरा गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर पानी से भरे गड्ढे में गिरने से ड्राइवर की मौत। कटिहार पुलिस ने बंदूक तस्कर को किया गिरफ्तार। बंदूक खरीदने और बेचने के मामले में 3 लोग गिरफ्त में। छपरा में मशरक थाना परिसर में विभिन्न 19 कांडों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। नरकटियागंज में पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब को किया जब्त। शराब के एक बड़े कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। कटिहार परिवहन कार्यालय परिसर में 5 दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन। पटना के करगिल चौक पर कामगार महिलाओं का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। जहानाबाद में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने किया लोगों को जागरूक, बिना मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। सीवान में चलाया गया सघन जांच अभियान, STM सहित कई थानों की पुलिस सड़क पर उतरी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।